ये तो जानते हैं कि इंडियन रुपी यहाँ पर देखो गिर रहा है यहाँ पर डॉलर के अगेंस्ट, यहाँ पर देखो इंडियन रुपी यहाँ पर डेप्रिशिएटिंग हो रहा है। पर आप लोग ये जानते हैं कि आखिर इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है हम पर, यहाँ पर इंडिया पर, इसके साथ हम लोग कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ पर क्या रीजन हो सकते हैं जिसके कारण इंडियन रुपी यहाँ पर गिर रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है यहाँ पर डॉलर के अगेंस्ट। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो पर, क्योंकि ये जानना काफ़ी ज़्यादा हम लोग के लिए ज़रूरी है कि आखिर क्यों हमारी इंडियन करेंसी हमारा INR यहाँ पर डेप्रिशिएट हो रहा है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखो इंडिया में रहते हैं तो हमको ये जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो इंडियन करेंसी है वो जब डेप्रिशिएट होगा तो यहाँ पर हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट होगा ये भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना हम लोग ये ध्यान में रख रहे हैं ना कि इंडियन करेंसी यहाँ पर नीचे जा रहा है तो यहाँ पर इसका इंपैक्ट क्या होगा, पर ये भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो बने रहिए इस वीडियो पर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर देखो आखिर क्यों यहाँ पर इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हो रहा है, यहाँ पर क्या रीजन इसके। तो देखो एक रीजन यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर, दूसरा यहाँ पर ग्लोबल में यहाँ पर जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है ना, ग्लोबली जो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, इसके साथ जो भी ग्लोबली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है, इसके साथ साथ यहाँ पर बढ़ते क्रूड ऑयल प्राइसेस। आप लोग पता होगा क्रूड ऑयल प्राइसेस यहाँ पर देखिए बढ़ते ही जा रहे हैं। और एक रीजन हमारा ये भी हो सकता है कैपिटल आउटफ्लोज, मतलब यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ से जो कैपिटल है वो बाहर जा रहा है, मतलब कोई भी यहाँ पर देखो बाहर से कोई भी चीज इंपोर्ट कर रहा है तो हमारा INR बेच कर उसे US डॉलर खरीदना पड़ रहा है, इसके कारण यहाँ पर हमारा INR यहाँ पर डेप्रिशिएट हो रहा है। तो ये तो वो रीजन थे जिनके कारण यहाँ पर हमारा INR डेप्रिशिएट हो रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर इसका इम्पैक्ट हम पर क्या होगा, हमारे जैसे नॉर्मल पीपल्स पर यहाँ पर INR डेप्रिशिएटिंग का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब आपके मन में सवाल होगा, इंडिया तो बहुत बुरी तरीके से पिट चुका है, तो यहाँ पर मैं आप लोग कहना चाहूंगा ऐसा नहीं है। यहाँ पे वो ग्लोबल करेंसीज जैसे कि आप लोग बताओ ब्रिटिश पाउंड, यहाँ पर देखो जापानीज येन, इसके साथ साथ यहाँ पर यूरो, ये भी काफी ज्यादा वीक हुई है। इनके कंपैरिजन में यहाँ पर इंडियन करेंसी INR हमारा रुपीज यहाँ पर फिर भी काफी अच्छे लेवल पर है। तो अभी भी इंडिया ने हिम्मत रखी हुई है, इंडिया यहाँ पर अभी भी काफी मजबूत है, आगे इसको ले जाना हमारा काम है। अब इम्पैक्ट की बात करें तो यहाँ पर देखो आप लोग कहना चाहूंगा मैं, अब देखो रुपी का यहाँ पर देखो गिरना, वीक होना, यहाँ पर डेप्रिशिएट होना, यहाँ पर डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा यहाँ पर देखो ऑयल को, यहाँ पर स्पेंडिंग को, इसके साथ साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट को और यहाँ पर लोन्स को। यहाँ पर देखो ये लोन्स को इनडायरेक्टली यहाँ पर देखो ये सिंपली अफेक्ट करेगा। और यहाँ पर देखो ये यहाँ पर रुपी का वीक होने से यहाँ पर इन्फ्लेशन पर भी असर पड़ने वाला है। तो ये जानना काफी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आगे और क्या क्या हो सकता है, तो अभी बने रहिए इस वीडियो पर। देखो जैसे जैसे रुपी यहाँ पर गिरता जाएगा ना, यहाँ पर वैसे वैसे जो इम्पोर्टिंग आइटम्स है ना वो एक्सपेंसिव होते जाएंगे। हम लोग जो भी इम्पोर्टिंग गुड्स परचेस करेंगे या फिर ऐसा कोई गुड परचेस करेंगे, ऐसा कोई यहाँ पर प्रोडक्ट परचेस करेंगे जिसमें बाहर से सामान आ रहा है ना इंपोर्ट होने के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोगों को वो और एक्सपेंसिव मिलने लगेगा। चलिए थोड़ा डिटेल में जानते हैं एग्जांपल्स के थ्रू, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए, आपके दिमाग में एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखो कोई भी इंपोर्टर को कोई भी चीज इंपोर्ट करवानी है तो यहाँ पर देखो उसको क्या करना होगा, उसको डॉलर्स में पेमेंट करना होगा। इस चीज को देखो एकदम डिटेल में समझे ना हम लोग। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देखो कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी कंपनी है, या फिर देखो कोई भी है, या फिर इंडिया है, या फिर कोई भी हो, अब उसको यहाँ पर देखो US से यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम या फिर कोई भी मशीन इंपोर्ट करवाना है। अब यहाँ पर देखो वहाँ पर तो उसकी प्राइस यहाँ पर डॉलर में होगी, हमारे पास तो INR है, हम तो इंडियन है, हमारे पास इंडियन करेंसी, तो क्या किया जाए, तो आपको क्या करना होगा, आपको INR जो आपका इंडियन करेंसी है ना उसको बेचना होगा और बेचकर डॉलर लेना होगा। जो मशीन की कीमत है ना उतना आप लोग को INR देना होगा, यहाँ पर जो मशीन की कीमत का जो टोटल डॉलर है ना वो आपको लेना होगा। आपने INR बेच दिया फिर डॉलर ले लिया, तो इससे क्या हुआ, आप लोगों ने इंडियन करेंसी बेची है और यहाँ पर डॉलर लिया है। तो यहीं से आप लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पर आप लोग पैसा यहाँ पर खरीद रहे हैं, मतलब आप लोग डॉलर्स खरीद रहे हैं। इसके साथ साथ देखो यहाँ पर इंपोर्टेड आइटम्स ही नहीं, यहाँ पर देखो जो इंपोर्टेड कंपोनेंट्स है ना वो भी महंगे होंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग पता है, आप लोग जैसे कि कार का कोई भी देखो यहाँ पर कार का कोई भी यहाँ पर पार्ट, यहाँ पर कंपोनेंट हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं, तो इससे यहाँ पर देखो क्या होगा, कार की प्राइसेस भी बढ़ेंगी। तो आप लोग इस चीज को समझना। फॉर एग्जांपल इससे हमारे पास जो स्मार्टफोन का बाहर से कंपोनेंट आ रहा है यहाँ पर इंपोर्टिंग के कारण यहाँ पर हमारा स्मार्टफोन भी महंगा हो जाएगा। तो आप लोग समझ रहे ना कैसे ये चीजें हमको अफेक्ट कर रही है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके साथ साथ देखो इसका असर हम लोग को इक्विटी मार्केट्स में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो रुपी को गिरता देखें, यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है ना वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पर इंडिया से बाहर निकाल रहे हैं, जिससे यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग इसका असर यहाँ पर इंडियन इक्विटी मार्केट, स्टॉक और म्यूचुअल फंड में भी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ देखो आप स्टूडेंट है, अब आपको US में पढ़ने जाना है, तो यहाँ पर अब आप लोग सोचोगे ठीक है हम लोग पढ़ने चले गए, बट यहाँ पर आप लोग चीज देखो, पहले जो आप लोगों ने यहाँ पर कॉस्ट कैलकुलेट करी थी ना, अब आप लोग रीकैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो फॉरेन एजुकेशन भी महंगी होगी यहाँ पर, क्योंकि हमारा रुपी डेप्रिशिएट हुआ है और हम बाहर जाएंगे तो वहां पर आप लोग सोच रहे हो, तो वहां पर क्या होगा, आप लोग को ज्यादा डॉलर्स पे करना होगा। तो आप लोग सोचो एक बार फिर से कि यहाँ पर अब देखो आप लोगों को फिर से बजटिंग करना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फॉरेन एजुकेशन भी महंगी हुई है। आप इंडियन हो, आपको यहाँ पर कभी टूर के लिए जाना है, US आप लोग कहीं घूमने जाना है ना, तो आप लोग क्या करना होगा,
ट्रेवलिंग भी एक्सपेंसिव हो गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो रुपी डेप्रिशिएट हुआ है यहाँ पर डॉलर के मुकाबले। तो यहाँ पर आप लोग इन चीज़ों को समझ रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। अब देखो ये काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने जान ली, आपको काफ़ी बुरा, काफ़ी डर सा लग रहा होगा कि अब क्या होने वाला। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि कैसे हम लोग कंट्रोल करें यहाँ पर रुपी के डेप्रिशिएट होने को, कैसे हम लोग रुपी को डेप्रिशिएट होने से बचाएं। तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले कहना चाहूँगा, जैसे कि देखो यहाँ पर बाहर से कोई भी टूरिस्ट इंडिया में आता ना, तो उसको यहाँ पर क्या करना, उसको डॉलर देना होगा और INR परचेस करना होंगे। आप लोग समझ रहे हो ना। तो इससे यहाँ पर क्या हो सकता है, ये कंट्रोल में आ सकता है। इसके साथ साथ इंडिया में आप लोग कैपिटल इनफ्लो लाओ, मतलब यहाँ पर क्या हो, देखो जो इंडियन प्रोडक्ट्स है ना, उनको यहाँ पर हो सके तो यूएस यहाँ पर देखो इम्पोर्ट करवाए। मतलब हम जैसे कि देखो यूएस से प्रोडक्ट इंपोर्ट करवाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो, इंडिया के भी कोई इससे बेस्ट प्रोडक्ट हो जिनको यहाँ पर यूएस इंपोर्ट करता हो, समझ ना। इससे भी यहाँ पर क्या होगा कि यूएस यहाँ पर सिंपली क्या करेगा, इंडिया को यहाँ पर डॉलर देगा और फिर यहाँ से इंडिया से INR लेगा। तो इससे भी यहाँ पर रुपी का डेप्रिसिएशन कंट्रोल में आ सकता है। देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर किसी को जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो मैं आपको चीज कहना चाहूंगा, हर किसी बंदे तक यहाँ पर इस वीडियो को शेयर करो, हर किसी तक इस वीडियो को पहुंचाओ, ताकि वो जान सके कि आखिर यहाँ पर इंडियन रुपी डेप्रिशिएट होता है, रुपी की वैल्यू कम होती है, तो यहाँ पर हमारे ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। तो इस चीज़ को जानना हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो में बनाऊं जिसमें आप लोगों को सारी नॉलेज, जो सारी चीज़ें बताऊं, आप लोगों को सारी चीज़ें एकदम एक्सप्लेन करूं डिटेल में अच्छे तरीके से, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए और आप लोग कैसे यहाँ पर रुपी की डेप्रिशिएट होने को कम कर सकते हैं, ये भी मैं आप लोगों को समझाऊं। सो इसीलिए मैंने आप लोग के लिए वीडियो बनाई और आप लोगों को समझा कि आप लोग कैसे यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं रुपीज़ का डेप्रिसिएशन, और क्या आप लोगों के ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है रुपीज़ जब डेप्रिशिएट होगा। तो सो होप इस वीडियो से आप लोग ने कुछ ना कुछ काफ़ी बढ़िया सीखा होगा और आप लोग कुछ ना कुछ सीख मिली होगी आज की वीडियो में। बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।